हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि 2 दिन के बाद एग्ज़ाम है और ऑलमोस्ट आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, इवन की प्रैक्टिस भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी होगी। आज हम लेके आए हैं कुछ लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी के कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसको 1 सेकेंड या 1 मिनट के अंदर कर दे रहे हैं तो इसमें आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि आपका जो है टाइम सेव हो जाएगा एग्ज़ाम में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है y अपॉन, तो यहाँ पे सिर्फ ये वाला जो फंक्शन है ये आपका फ्रैक्शन में है और 5x इस तरह से है। तो आपको ये बताना है कि कौन से पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपको कॉन्टिन्यूटी के पॉइंट्स निकालने हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस कहाँ पे है। तो दोनों वेज में हम कर लेंगे। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 2 फंक्शन अगर प्लस और माइनस हो रहे हैं और उनकी अगर आपको डोमेन निकालनी है, ठीक है, डोमेन निकालनी है, तो कैसे करोगे आप? दोनों फंक्शन की डोमेन निकालोगे और उनका इंटरसेक्शन ले लोगे। सेम चीज़ आप मल्टीप्लाई वाले केस में भी करोगे, रहेगा इंटरसेक्शन में ही। अगर 2 फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो उस केस में भी आपकी डोमेन जो है इंटरसेक्शन में ही आएगी। बस आपको क्या करना है, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जी में से वो वाले पॉइंट्स निकाल देने हैं, माइनस कर देने हैं जी की डोमेन से, जहाँ पे जो जी ऑफ एक्स है वो 0 हो रहा है। ठीक है, बस वो वाले पॉइंट्स आपने निकाल देने और फिर उसका इंटरसेक्शन एफ के साथ लेना है। तो यहाँ पे ये इस तरह से आपने सिर्फ उसी पॉइंट पे फोकस करना है। चलो, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इस फंक्शन को कहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। इस फंक्शन को x = 5 पे प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि 5 पुट करने पे डिनोमिनेटर में 0 हो रहा है और ये वाला फंक्शन हमारा ऑलरेडी पूरे के पूरे r पे कॉन्टिन्यूस है। तो इस फंक्शन की डोमेन हो जाएगी r-5 और उसका इंटरसेक्शन पूरे r के साथ। तो क्या आ जाएगा आपका r-5 आ जाएगा। अगर आपको इसको इंटरवल में लिखना है तो आप क्या लिखोगे? -∞ to 5 यूनियन 5 to ∞। ये आपका डोमेन आ गई और इस पे ये फंक्शन पूरा का पूरा कॉन्टिन्यूस है। और डिसकॉन्टिन्यूस किस पे है? डिसकॉन्टिन्यूटी का पॉइंट x = 5 है। तो जब जब ऐसा फंक्शन आएगा आपने क्या करना है? डिनोमिनेटर को 0 को इक्वल करके वहाँ से पॉइंट्स निकाल लेने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ये इस तरह से है। ये वाला फंक्शन आपका फ्रैक्शन में है और साथ में 4 ऐड है। तो इस 4 से तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सेम f+g वाली प्रॉपर्टी लगा लेंगे। मेन हमें ये देखना है कि ये वाला फंक्शन कहाँ पे 0 हो रहा है और इस वाले में डिनोमिनेटर जहाँ जहाँ 0 होगा वहीं वहीं प्रॉब्लम आएगी। डिनोमिनेटर हमारा कहाँ कहाँ 0 हो रहा है? डिनोमिनेटर क्योंकि एक स्क्वायर फंक्शन है तो ऑलवेज पॉजिटिव आने वाला है। तो यहाँ पे इसको दिक्कत आने वाली है -2 पे। तो -2 हमारा क्या आ गया? पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी आ गया। और इस केस में हमारे पास कॉन्टिन्यूटी के पॉइंट्स कौन से आ जाएंगे? क्योंकि इसके अलावा आप कोई भी फंक्शन में पॉइंट पुट करो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सिर्फ -2 जब आप पुट करोगे वहाँ पे फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। चलिए नेक्स्ट वाले में भी हमने सेम करना है। हमने फटाफट डिनोमिनेटर को ही 0 रखना है। आपको पता होना चाहिए कि इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पे देखो, प्रोडक्ट करके आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 10 आ रहा है, सम ऑफ रूट्स -7 आ रहा है। तो कौन से ऐसे 2 रूट आएंगे? -5 और -2 वैल्यूज़ हम लेंगे और जब हम इनको रूट में लेंगे तो रूट में ये क्या बन जाएगा? क्योंकि ये x-5 और x-2 ये फैक्टर बनेंगे इसके।
ठीक है। तो जब आप इसके रूट्स निकालोगे तो रूट बन जाएंगे 5 और 2। तो इसका मतलब डिसकॉन्टिन्यूटी सिर्फ 5 और 2 पे आने वाली है। ये हमारे पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी हो जाएंगे। और बाकी का जो फंक्शन है, अब कैसे लोगे रियल लाइन पे, देखो -∞ टू छोटा कौन है 2, ओपन ले लिया यूनियन, फिर 2 से लेके 5 तक लेना है, फिर यूनियन 5 टू इन्फानाइट। क्योंकि आपको नंबर लाइन पे सिर्फ इन 2 पॉइंट्स को छोड़ना है, 2 और 5 को छोड़ना है। तो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाले पोर्शन पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस रहने वाला है, सिर्फ इन 2 पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूस हो गया। ठीक है। नेक्स्ट सेम आपको यहाँ पे करना है। अब सम ऑफ रूट्स आपका -3 आने वाला है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका -10 आने वाला है। तो ऐसे कौन से 2 नंबर आएंगे, देखो एक -5 ले लो और प्लस का 2 ले लो, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब फैक्टर भी ऐसे ही आने वाले हैं। तो यहाँ पे आपने साइन चेंज कर देने हैं। आई होप आपको ये शॉर्टकट मेथड से या प्रैक्टिस से जल्दी निकालने आते हो, क्योंकि यहाँ पे आपका टाइम सेव होने वाला है। तो ये 2 पॉइंट्स आ गए आपके पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी के। और कॉन्टिन्यूस कहाँ पे रहने वाला है, तो अगेन -∞ टू -2 पे गए, यूनियन -2 से 5 पे आए, यूनियन फिर 5 से लेके इन्फिनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में मॉड वाले फंक्शन तो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एक मॉड हो गया, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, और साथ में ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। ये तो एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। अब देखिए, ये तो एक एब्सोल्यूट फंक्शन है, इसको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, ये अपने आप में एक एफ है और ये वाला जी है। एफ अपने आप में कॉन्टिन्यूस है, इसकी पूरी की पूरी डोमेन आर है, इसकी पूरी की पूरी डोमेन आर है, और दोनों के प्लस की भी डोमेन क्या आने वाली है, पूरा का पूरा रियल नंबर आने वाला है। तो इसमें कोई भी डिसकॉन्टिन्यूटी का पॉइंट नहीं है, कॉन्टिन्यूटी पूरी की पूरी आर के ऊपर है। ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, अब ये वाला जो फंक्शन है ना, ये आपका इस तरह से है और साथ में ये है। अब आपको दिख रहा है कि इस वाले फंक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नीचे तो 2 है, कांस्टेंट है, तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 बनने नहीं वाला। बट ये वाला 0 बन सकता है। अब कब बनेगा ये, जब मॉड की वैल्यू क्या आनी चाहिए, -1। बट हमें तो पता है कि मॉड तो एक एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये तो कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देने वाला। तो इसका मतलब मॉड +1 कभी भी 0 नहीं बनेगा। और जब ये 0 ही नहीं बनेगा, क्योंकि मॉड x इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो दैट मीन्स डिनोमिनेटर भी हमारा 0 के इक्वल नहीं आने वाला। तो इसे भी किसी भी पॉइंट पे कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉन्टिन्यूटी आपकी पूरे के पूरे r के ऊपर आ गई। ये आपका रियल नंबर का साइन होता है, यानी कि -∞ टू इन्फिनाइट। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ऊपर तो आपका cos x है, नीचे आपका 5x है। ठीक है। अब हमें ये भी पता है कि ये चीज़ 0 कब होगी, जब हमारा x 0 होगा। बट cos x अपॉन x, अगर आप इसमें 0 पुट करते हो तो क्या बनेगा, ये 1/0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक नॉट डिफाइंड फॉर्म आ जाएगी। तो इसका मतलब इसकी डिसकॉन्टिन्यूटी किस पे है, x इज इक्वल टू 0 पे। तो यानी कि कॉन्टिन्यूस है पूरे के पूरे r पे एक्सेप्ट 0, बाकी कहीं पे भी इसको कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका x+2 अपॉन cos x है। तो फटाफट देख लो कि आपका cos x कहाँ कहाँ 0 होता है। आपको डायरेक्ट रिजल्ट पता होने चाहिए कि आपका cos x तब 0 होगा जब या तो 90 का एंगल हो या फिर 90 के ही एंगल्स के ऑड मल्टीपल्स होते हैं। बट ऑड भी सारे के सारे नहीं आते, एक ऑड छोड़ के आता है। तो यहाँ पे तो हमारे पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी कौन से हो जाएंगे, जहाँ जहाँ पे x हमारा
कॉस एक्स हमारा 0 हो रहा है। तो ये सारे के सारे पॉइंट हमारे पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब हमारा आ गया है कोसेकेंट 2x। कोसेकेंट 2x हमारा क्या होता है, बेसिकली 1/sin2x होता है। तो यहाँ आपने क्या देखना है, यहाँ पे आपने ये देखना है कि sin 2x 0 कहाँ कहाँ पे होगा। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपके सारे के सारे ऑड मल्टीपल जो हैं वो कवर हो जाएंगे। मैं इसको सेट की फॉर्म में भी लिख देती हूँ, बिकॉज समटाइम्स आपका जो आंसर है वो सेट की फॉर्म में होता है। तो अगर आप इसको देखोगे तो π/2, 3π/2, 5π/2 ऐसे करते करते, और आपने नेगेटिव में भी सेम ले लेने हैं। तो ये सारे आपके पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी हो जाएंगे। आपको पता होना चाहिए ये ग्राफ कि कॉस एक्स का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है, ये 0, ये π/2, ये 3π/2, 4π/2, 5π/2, 6π/2। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 मिस कर दिया है, तो 2π/2, 3π/2, 4π/2, 5π/2, आगे 6π/2, और ऐसे करते करते आगे चलते जाना है। तो जब आप इनके 2 के मल्टीपल जो हैं उनको कैंसिल आउट कर दोगे तो आपका आंसर इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे बन रहा है π/2, यहाँ बन रहा है 3π/2, नेक्स्ट में बन रहा है 5π/2। उसी तरह अगर आप नेगेटिव साइड में आ जाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा -π/2, और ऐसे करते करते यहाँ पे -3π/2। तो सारे के सारे ऑड मल्टीपल जो होंगे 90 के ऑड मल्टीपल्स वो सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, कोसेकेंट में आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि sin 2x आपका कहाँ कहाँ 0 होगा। आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए पहले sin x का 0 कहाँ पे होता है। sin x हमारा n π पे 0 होता है, यानी कि पाई के जो मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 0 कब होगा, जब हमारा 2x की वैल्यू किसके बराबर होगी, n π के इक्वल होगी, और यहाँ से x क्या हो जाएगा, n π/2। तो बेसिकली ये हमारे पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, n आपको इंटीजर से पुट करना स्टार्ट करना है। जो जो इंटीजर आप पुट करते जाओगे n की जगह पे, वो सारे के सारे आपके x आ जाएंगे इंटीजर्स। नेक्स्ट आपका है cot πx/2। सेम इसको भी ब्रेक कर लो, क्योंकि आपको पता है cot क्या होता है, cos πx/2 अपॉन sin πx/2। अब नीचे वाला डिनोमिनेटर जहाँ पे 0 हुआ वहाँ पे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ पे अगेन अभी हमने देखा कि साइन 0 कब होता है, sin x 0 कब होता है, जब थीटा पूरा का पूरा क्या हो, n π हो। यहाँ पे थीटा क्या है, πx/2 = n π। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, पाई से तो पाई देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, x = 2 टाइम्स n। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, x को क्या लेना है, इवन नंबर लेने हैं, इवन मल्टीपल्स लेने हैं सारे के सारे। तो इवन नंबर्स पे या इवन इंटीजर्स पे ये फंक्शन क्या होने वाला है, डिसकॉन्टिन्यूट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इसको भी दिक्कत आएगी क्योंकि यहाँ पे अब आपका क्या आ गया, tan x आ गया। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि f/g की डोमेन चेक करनी है, तो इसकी डोमेन भी कुछ अलग आने वाली है। और इसको कहाँ पे दिक्कत आने वाली है, देखो x² + 1 0 कब होगा, जब x² की वैल्यू -1 होगी, और r के ऊपर ये पॉसिबल है ही नहीं, इसलिए इस वाले को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। दिक्कत जो आएगी
वो हमारे tan x को आने वाली है। तो tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x, साथ में x² + 1। तो डिनोमिनेटर ज़ीरो कब होगा, जब जब हमारा cos x ज़ीरो होगा। और cos x हमारा ज़ीरो कब होगा, जब जब हमारा x क्या है, यानी कि थीटा जो होता है वो किसका मल्टीपल हो जाए, वो 90 का मल्टीपल हो जाए। ठीक है, ऊपर हमने अभी किया था, तो ये चीज़ आ जाए। और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, π/2 + nπ, यानी कि 90 के एंगल्स के ऑड मल्टीपल्स या 90 एंगल के मल्टीपल लेने हैं हमने। और वहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। n हमारा हर जगह इंटीजर्स को ही बिलोंग कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे देखो यहाँ पे ना ये रूट है, ठीक है, ऊपर रूट है, नीचे हमारा ये फंक्शन कुछ इस तरह से दिख रहा है। सॉरी, नीचे वाले में रूट नहीं है, नीचे वाला हमारा विदाउट रूट है। अब यहाँ पे फिर से वही चीज़ यूज़ करनी है, f/g वाली। हमें पता है कि इस फंक्शन को कहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। देखो, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि रूट x कब डिफ़ाइन होता है, जब x हमारा > 0 हो। नेगेटिव वैल्यूज़ हम अंदर नहीं ले सकते, वरना फंक्शन हमारा नॉट डिफ़ाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब x⁴ + 1 को > 0 होना पड़ेगा। सो दैट मीन्स x⁴ को > -1 होना पड़ेगा। बट ये कभी भी पॉसिबल होगा ही नहीं। अभी क्यों पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि पावर जो है ये क्या है, एक इवन नंबर है। आप इसमें नेगेटिव पुट करोगे चाहे पॉजिटिव पुट करोगे, आपका आंसर कभी भी क्या नहीं आएगा, नेगेटिव आने ही नहीं वाला है। ये तो हमेशा > 0 होता है ना। ठीक है, तो क्या ये नेगेटिव वैल्यू देगा कभी भी, क्योंकि आपको इस चीज़ को ज़ीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x⁴ को, ये ज़ीरो कब होगा, जब x⁴ -1 होगा। पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू डाल दो, नेगेटिव भी डाल दो, उसने भी आंसर क्या देना है, पॉजिटिव ही देना है। बट अब हमें यहाँ पे अगर ज़ीरो होता फिर तो हमारा पूरा का पूरा आ जाता है ना। पर यहाँ पे कौन है, यहाँ पे है -1, तो क्या हो जाएगा, तो क्या कोई दिक्कत आने वाली है, बताओ मुझे। जब ये ऑलरेडी > 0 है, तो ये तो हमारी इस कंडीशन को भी ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इस रूट को किसी भी नंबर पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये जो हमारा रूट है, रूट का जो फंक्शन है, ये हमारा पूरे के पूरे आर के ऊपर डिफाइन हो रहा है, यानी कि कोई डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट नहीं है। अब डिनोमिनेटर को देख लेते हैं, इसको ज़ीरो करो, तो इसका मतलब sin² x की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। अब हमें ये तो पता है कि sin x की वैल्यू जो होती है वो -1 से 1 के बीच में लाई करती है। पर ये जो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर यहाँ पे गेम चेंजर हो गया, क्योंकि जब आप किसी भी यहाँ पे आप स्क्वायर करोगे, नेगेटिव की जो वैल्यूज़ होंगी, नेगेटिव वैल्यूज़ भी क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। तो आपकी जो रेंज है वो चेंज हो जाएगी, वो 0 to 1 हो जाएगी। तो ये जो स्क्वायर है, क्योंकि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, sin x का होल स्क्वायर, और आपको पता है स्क्वायर कांट बी नेगेटिव, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। सो ये -1 तो कभी देगा ही नहीं। तो इसका मतलब इस वाले फंक्शन को भी कोई दिक्कत नहीं है, इसकी भी पूरी की पूरी डोमेन R है, और
हमारे पास कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आया जिस पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो, तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूटी के लिए ये वाले फंक्शन के लिए पूरा का पूरा आर हमारा आंसर आ गया। तो इट इज़ कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। तो हो सकता है ऑप्शन में आपको ऐसे भी लिखा हो, कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। तो ये हमारा ट्रू है। चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे फिर से रूट वाला आ गया, तो फटाफट चेक कर लो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आप देख लो कि रूट हमारा नेगेटिव हो रहा है कहीं पे, तो अंदर की वैल्यू आपने क्या करनी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख देनी है। तो यहाँ से x निकाल लो, x हमारा क्या आएगा -10/5, तो यानी कि x हमारा बड़ा होना चाहिए -2 से। सो हमारा फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है -2 टू इन्फिनाइट इस वाले पार्ट में, ठीक है, क्योंकि बाकी पॉइंट जो है वो आपके डोमेन में नहीं आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो 26 क्वेश्चन, यहाँ पे जो है ये आपकी 4th पावर है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3x - 1 की पावर 1/4। तो अगेन 4th रूट है, तो अंदर वाली वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। तो x हमारा क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 हो गया, ठीक है। तो आपके कॉन्टिन्यूटी के पॉइंट हो जाएंगे 1/3 से इन्फिनाइट। 27th क्वेश्चन देखो, सेम चीज़ करते जाना। यहाँ पे भी अंदर वाली टर्म आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसको भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आपकी क्या जाएगी, 5/7 से बड़ी आएगी, ठीक है। अब ये चीज़ हम तब कर देते जब हमारे पास ये वाली जो पावर है ये कैसी होती, इवन होती, जैसे कि ऊपर वाले फंक्शंस में हुई। क्योंकि इवन में नेगेटिव नंबर पॉजिटिव बन जाता है, इसलिए वहाँ पे नॉट डिफाइन वाली कुछ टर्म आ जाती हैं। बट हमारे पास तो -8 का भी 1/3 क्या होता है, 3rd रूट क्या होता है, उसका आंसर आता है -2 आता है ना। तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स को कोई दिक्कत नहीं आने वाली, तो इसका मतलब हम इसको इस मेथड से नहीं कर सकते। तो क्या करोगे, इसको कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि बेसिकली ये आपका y³ = 7x - 5 है। क्या ये एक पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल क्या होती है, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस होती है, ठीक है। अगर आप इसको इस फॉर्म में भी लेके चलते हो, तो जो ऑड पावर्स होती है ना, ऑड इंडेक्स वाले जो होते हैं, उनको दिक्कत नहीं आती, क्योंकि उनकी नेगेटिव, जैसे आप ले लो -25, 125, इसका 1/3 क्या होगा, इसका तो आंसर आएगा ना, इसका तो -5 आंसर आएगा। बट क्या -16 का स्क्वायर होगा, सॉरी 1/2 होगा, यानी कि -16 का क्या स्क्वायर रूट होगा, नहीं होगा। तो ऑड इंडेक्स वाले में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऑड इंडेक्स वाले जितने भी फंक्शंस होते हैं, अगर वो सिंपल इस तरह से हैं, तो उसमें आपका क्या आ रहा है, पूरा का पूरा आ रहा है। तो कॉन्टिन्यूस है फॉर ऑल रियल नंबर्स। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, इसको भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो इसका भी कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या आने वाला है, पूरा का पूरा आर आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ये जो पावर है क्या है, एक ऑड पावर है, ठीक है, ऑड इंडेक्स वाली है यहाँ पे। तो एक यहाँ पे थोड़ा सा मैं रिजल्ट लिख देती हूँ कि जब जब आपके पास इवन रूट होगा, उस केस में आपने अंदर वाली जो टर्म होगी, अंदर यहाँ पे जो भी है, f(x) लिख देती हूँ, तो आपने f(x) को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख के चलना है और इसको सॉल्व कर लेना है। बट अगर आपके पास ऑड रूट हुआ, ठीक है, यानी कि 3 वाला हुआ, 5 वाला हुआ, कोई भी ऑड नंबर हुआ, तो उस केस में आपकी कॉन्टिन्यूटी पूरे के पूरे आर के ऊपर आ जाएगी डायरेक्ट रिजल्ट से, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से हैं, और आपको ऐसा कोई ना कोई एक आधा फंक्शन देखने को मिल ही जाएगा। हो सकता है आपके पास मल्टीपल चॉइस में ये क्वेश्चन आ जाए,
या कई बार वो मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपके पास 4 फंक्शंस दे देता है और उतनी ही ऑप्शंस दे देता है और आपको देखना पड़ता है। तो जब आपको डायरेक्टली कॉन्सेप्ट पता होता है तो ऐसे क्वेश्चन में हार्डली आधा मिनट लगता है, इससे ज़्यादा मिनट नहीं लगते। और अगर बहुत ज़्यादा टफ है तो मैक्सिमम 1 मिनट। अगर इससे ज़्यादा आप टाइम दे रहे हो, आप 4 to 5 मिनट्स किसी क्वेश्चन में दे रहे हो, दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।